आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। जैन परंपरा का इतिहास पुस्तक के स्वाध्याय का आज 16वां सेशन है और हम पढ़ रहे हैं 5वां अध्ययन, जैन संस्कृति। तो इसमें अब तक जो पढ़ा गया उस पर कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ सुधा जी। जय जिनेन्द्र साहब। मेरे को पिछले लेसन से इसमें से तो नहीं है, लेकिन एक जिज्ञासा दिमाग में आई कि जब भगवान ऋषभ के समय योगलिक युग था, नाभि और मरुदेवा योगलिक थे, तो मरुदेवा तो मोक्ष गई और नाभि राजा के योगलिक होने के कारण वो देवगति में गए। तो योगलिक तो देवगति में ही जाते हैं, तो फिर मरुदेवा का योगलिक नहीं थी क्या वो? नहीं, ऐसा नहीं, वो योगलिक काल लगभग समाप्ति पर था, तो नहीं, मे युगल भी के रूप उनकी। में उत्पन्न हुआ है ना। हाँ, लेकिन जब अंतिम स्थिति बनती है ना तब कुछ चीजें बदलने लग जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है ना। तो वो अच्छा। योगलिक काल का अंतिम समय था। तो अब हो अच्छा। सकता है कि साथ में भले जन्मे, और ये जो देवलोक गए वो कोई जरूरी नहीं कि वो इसीलिए गए कि योगलिक थे, ये तो वैसे भी जा ही सकते ना। तो अंतिम समय में जो भी थी चीजें वो थोड़ी अलग टाइप से हुई। मतलब ऐसे तो भगवान ऋषभ भी जिस समय बोर्न हुए थे वो तो चौथे आरे से भी पहले की स्थिति थी, बट हाँ। फिर भी वो तीर्थंकर बने ही थे। तो ये कुछ परिस्थितियां अंतिम समय में थोड़ी थोड़ी परिवर्तन हो जाती है, बस वैसा समझ लो। अच्छा, उस अपेक्षा से वो मरुदेवा का ये मान सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोई जिज्ञासा नहीं है तो देखिए, जैन संस्कृति में हमने कल व्रतों के बारे में पढ़ा कि व्रतों की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इसको प्रायोरिटी दी जाती है, और जैन संस्कृति का आधार ही मानो व्रत है, संयम है। तो अब हम उसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट है कला। तो कला में देखिए, ऐसे तो कला जो होती है, अब एक्चुअली रीडिंग करवाया जाए या थोड़ा फास्ट चले, वही मैं सोच रहा हूँ। मैं सोचता हूँ थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि अपना सिलेबस भी कवर हो जाए। जहां कहीं लगेगा ना तो आप बीच में बताइए, वो पैराग्राफ को हम रीड भी कर लेंगे। या आपने पहले से कुछ पढ़ा हो, आपको ध्यान में हो कि ये पैराग्राफ थोड़ा हमें डिटेल में समझना है, तो वहां पर हम उसको रीड करके और ज्यादा विस्तार में चले जाएंगे। तो कला में देखिए, पहली बात तो ये एक सामाजिक तत्व है। मतलब इसमें है ना, धर्म या दर्शन का कोई वैसे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी कला पल्लवित कहाँ होती है कि जहाँ जैन धर्म का शासन है, उसके भी तो अनुगमन करने वाला कोई समाज तो रहेगा ही। तो उस समाज में भी तो वो कला ही चलती है, उसके सहारे वो पल्लवित होती है। तो फिर जैन परंपरा में कला शब्द क्यों इतना प्रचलित हुआ, और क्यों कला का प्रयोग जैनत्व में या जैन साधुओं में, जैन व्यक्तियों में हुआ, उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि कला का मतलब क्या होता है? आर्ट। आर्ट यानी कि समथिंग जो जिसके द्वारा हम कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट जहां होता है ना वहां पर किसी तरह से कुछ ज्ञान भी मिलता है। तो वस्तुओं के परिज्ञान को कला का अर्थ के रूप में लिया गया है कि कला के द्वारा वस्तुओं के बारे में थोड़ी डिटेलिंग हो जाती है, थोड़ा उसका अच्छे से विस्तृत ज्ञान हो जाता है। अब जैसे कोई चीज आपको बताई जा रही है, आपने सुन लिया, ये एक माध्यम हो गया कि बोला गया, सुन लिया। तो ये बोलना भी तो एक आर्ट ही है, किस तरह से बोला जाए तो आपको बात समझ में आ जाए। फिर कभी कभी कोई चीज मान लो बोलने से नहीं समझ में आ रही, तो कोई चित्र बना के दिखाया, या कोई जैसे हम कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या ऐसे कोई स्लाइड दिखा देते हैं जूम क्लास में भी, जैसे जैन लोग की क्लास में, उसके अगर अगर पिक्चर्स देख लिए तो और ज्यादा क्लियरिटी आती, कोई बात एक्सप्लेन शायद शब्दों से न हो पाए। देखिए, वैसे तो हमारे जैन आगम सारे के सारे है ना वर्ड्स में ही लिखे गए हैं, कहीं कोई मतलब उसमें चित्र बीच बीच में नहीं आते हैं। अब जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जैसे ग्रंथ में बिना चित्रों के समझना कितना कठिन होता है, क्या उसमें ही अगर चित्र बना दिए जाते तो कितना आसान हो जाता। लेकिन उस समय संभवतः उतनी कला का विकास नहीं था। लेकिन आजकल जो पुस्तकें लिखी जाती है साधु साधियों की, उसमें तो बहुत अच्छी मात्रा में चित्र भी होते हैं, चित्रों से थोड़ा समझ में आ जाता है। इवन चित्र कथाएं भी होती, कॉमिक्स के रूप में भी कुछ स्टोरी जब बताई जाती है तो जल्दी पल्ले पड़ जाती है। तो ऐसे चित्रों के द्वारा मानो ज्ञान हो जाता है। मुझे एक पेंटिंग याद आती है, एक कलाकृति है डॉक्टर मंजू जी नाहटा की। उन्होंने एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई थी आचार्य तुलसी पर। अगर आप लोगों ने किसी ने देखी हो तो उस आर्ट पीस में कोई अगर उसको ध्यान से देख लेना तो आचार्य तुलसी का पूरा जीवन उसमें आ गया। मतलब आचार्य तुलसी ने अब तक कैसा जीवन जिया, उस पूरे जीवन को उन्होंने एक कलाकृति में अंकित कर दिया। हालांकि ये कलाकृति बहुत बड़ी है, इसकी साइज देखेंगे ना तो लगभग ये
100 फीट लंबी है। तो ऐसे काफी बड़ी एक पेंटिंग बनाई थी। तो अब वो पेंटिंग कोई देख ले आधा घंटा 1 घंटा, तो आचार्य तुलसी का पूरा जीवन समझ ले। और ऐसे अगर आचार्य तुलसी को कोई पढ़ने बैठे तो शायद पूरा दिन लग जाए, उनकी उनके उनकी जीवनी को पढ़े या उनके बारे में कुछ समझना हो तो ऐसे कई बार है ना, ऐसे आर्ट के द्वारा चीजों को इजीली और जल्दी समझा जा पाता है। तो दैट वाज द रीजन कि जैन धर्म में कला का विकास होने का शायद प्रमुख कारण यही रहा कि तत्वों को गहराई से और अच्छी तरह से समझाने के लिए कला का प्रयोग किया गया। चित्रकला तो वन ऑफ देम है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी कलाएं हो सकती है। जैसे टीकाकारों ने जो कला का अर्थ बताया उसमें तो लेख, गणित, चित्र, नृत्य, गायन, युद्ध, काव्य, वेशभूषा, स्थापत्य, पाक, मनोरंजन, इन सब के परिज्ञान का समावेश किया। मतलब इनके बारे में जानकारी, जैसे युद्ध कैसे हुए थे, क्या हुआ था, अब उसको चित्र में बना दिया मूर्तियों के रूप में। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आर्ट हो सकती हैं। तो ऐसे देखा जाए तो समाज लेवल पर कला का अधिक अर्थ है, लेकिन जैन धर्म के साथ कला इसलिए जुड़ गई क्योंकि जैन धर्म में भी सूक्ष्म तत्वों को समझाने के लिए कला का बहुत जगह उपयोग किया गया है। तो हम वन बाय वन सारी कलाओं पर हम अ, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द आया ललित कला। तो ललित कला शब्द एक्चुअली बहुत सारी कलाओं का एक मिक्स वर्ड है। इसमें चित्रकला भी आ जाती है, मूर्ति कला आ जाती है, स्थापत्य कला आ जाती है, नृत्य आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है। फिर ऐसे और भी इसमें पांच, कुल 6-7 कलाएं समाविष्ट हो जाती है। तो ये ललित कला बड़ा एक प्रचलित शब्द हुआ है, और आर्ट को भी एक मतलब ऐसे समाज स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर भी प्रश्रय अच्छा खासा मिला है। इवन जैसे राजा महाराजा भी प्राचीन समय में भी जब कुछ महल बनाते तो बहुत ही एकदम आर्टिस्टिक तरीके के होते हैं। उनके पिलर्स, उनकी वॉल सब अच्छे से पेंट करना, उसमें कलाकृतियां बनाना, पिलर्स को इतना खुदवाना। इवन प्राचीन मंदिरों में भी हम देखें तो ऐसे कला के बहुत सारे मतलब अंश मिलते हैं। तो कला ऐसे देखा जाए तो खूबसूरती के हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी एक अच्छी मानी जाती है, और ऐसे उसमें कोई ना कोई एक संदेश भी छुपा रहता है। इवन जो डांस हो या इवन लेखन कला भी, अब लेखन कला अगर अच्छी है तो उससे कितनी बातें मतलब ऐसी ऐसी बातें लेखन कला के रूप में लोगों को जब परोसी जाती है तो बड़ी बड़ी क्रांतियां आ जाती है। उन्हें पढ़ करके ही लोग पूरी तरह से मानो एक लेख लिखने से हजारों लाखों लोग उसे पढ़ करके प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे कला का बड़ा महत्व है। और चित्रकला की अगर हम बात करें तो जैसे अब जैन चित्रकला में भी बहुत सारी तत्व प्रकाशन के क्षेत्र में इसका विकास हुआ। आपने अगर देखा हो साधु साध्वी, आजकल तो मुझे नहीं पता, बट हम जब छोटे थे ना तब तो हम महाराज के जाते तो हमें बहुत उनके पास ऐसे पीस बहुत पड़े रहते थे। और बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए तो वही सबसे ज्यादा काम आता है। हम छोटे बच्चे थे तो हमें जाते तो हमें दिखाते थे, देखो ये ऐसा, ये नरक का एक फोटो दिखाते, नरक में ऐसे तलते हैं, वहां कढ़ाई का फोटो रहता, एक आदमी ऊपर से कुछ चुभा रहा है ऐसे। मतलब जो ये रूप मैंने देखा ना आर्ट का। और तो ऐसा मतलब ये तो मैंने व्यवहार में प्रैक्टिकली अभी देखा, लेकिन यहाँ पर तो बहुत प्राचीन चित्रकला का भी वर्णन है। तो प्राचीन समय में तो जो सामग्री उपलब्ध थी उसमें ताड़ पत्र आदि इस तरह की चीजें थी जिन पर चित्र आदि बनाए जाते थे। और चित्रों को जहां जैसा अवसर मिला समय समय पर, कहीं कहीं पर जैसे गुफाओं, बड़ी बड़ी वॉल्स पर भी चित्र बनाए जाते थे। और मेन इसका पर्पज यही होता था कि चीजों को मतलब लोगों तक पहुंचाना, वहां पर कोई जो चित्रों का अंकन किया उससे और लोग लाभान्वित हो सके। उसके बाद लिपि कला का एक विकास भी बहुत अच्छा हुआ है। लिपि कला में क्या आता है कि सुंदर अक्षर लिखना, मतलब हैंडराइटिंग जो बोलते हैं ना, अच्छी हैंडराइटिंग। आजकल एक शायद केलियोग्राफी ऐसा कुछ एक वर्ड चलता है आजकल, छोटे मतलब बच्चों को भी बहुत सिखाते हैं। तो मतलब अच्छी राइटिंग कैसे हो, इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग लिखी जा सकती है। हालांकि अब मुझे लगता है इन दिनों में तो जैसे लिखने का काम धीरे धीरे कम पड़ता जा रहा है, तो राइटिंग भी प्राय बहुत सुंदर राइटिंग वाले व्यक्ति कम ही मिलते हैं। बट हमारे साधु साध्वी प्राचीन समय से ही सुंदर लेखन कला में बहुत प्रवीण रहे हैं। और ऐसा तो हमारे धर्म संघ में भी मिलता है कि कई मुनियों ने ऐसे 11 इंच लंबे और ऐसे चौड़ा 5-6 इंच जैसा उतने से पेपर पर 80,000 अक्षर तक लिखे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों को इतने छोटे कागज पे लिख लेते थे। तो उस समय एक्चुअली कागज बहुत अनमोल था, इसलिए इस चीज की नीड भी थी कि हम कैसे कम जगह का उपयोग करके अधिक चीजें लिख सके। तो उसमें बारीक अक्षर, इतने महीन अक्षर लिखे जाते थे
और उसमें भी सुंदर अक्षर थे, मतलब एक जैसे अक्षर, कुछ भी ऊपर नीचे, ऐसा नहीं कि कोई नीचे जा रहा है कोई ऊपर जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा, वैसा नहीं, सब एक जैसे साइज के। तो ऐसा लिपि कला का भी जैन धर्म में बहुत विकास हुआ। और अब मुझे लगता है कि नावेडेज तो अब पिछले 50 सालों में इतना परिवर्तन आ गया कि अब लिपि कला के लिए बहुत ज्यादा अवसर रहा नहीं है। बट अब तक तो इसमें काफी रहा ही है। और अब मर्यादा महोत्सव पर जो आपने देखा होगा, मर्यादाओं का जो वाचन करते हैं गुरुदेव, वो तो ओरिजिनल भिक्षु स्वामी का लिखा हुआ पेपर, कितना सुंदर और कितना छोटे छोटे अक्षर में इतना सा पेपर को, मतलब ये चीज पर बहुत ज्यादा फोकस शुरू से रहा है। और इनफैक्ट अब धीरे धीरे तो मुझे ऐसा लगता है कि जमाना बदलता है तो चीजें बदल जाती हैं, अब कुछ नई कलाएं आ जाएगी, इन कलाओं में कुछ अलग रूप बन जाएगा। अब आजकल तो कंप्यूटराइज ग्राफिक्स का जमाना आ गया, तो उससे सीधे प्रिंट निकल जाते हैं, तो लेखन कला, फॉन्ट्स वगैरह सीधे एक जैसे मिल जाते हैं, तो अब लेखन कला की उतनी उपयोगिता शायद नहीं रही है। उसके बाद मूर्ति कला और स्थापत्य कला। मूर्ति कला का मतलब मूर्तियां बनाना, और जैन धर्म में तो मूर्तियां थी ही, क्योंकि मूर्ति पूजक संघ भी रहे हैं, और कितने, मतलब जैन धर्म के तो कितने व्यक्ति तो मूर्ति की पूजा में विश्वास करते ही थे। तो उस कारण से भी कई मूर्तियां यहाँ बनी हैं, और बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां भी अवेलेबल है। स्थापत्य कला में भवन आदि का निर्माण आता है, मतलब कोई सुंदर सुंदर जो भवन बनते हैं, या जैसे पिलर्स बनते हैं, जैसे रणकपुर के मंदिर में जो पिलर्स है, ये सब स्थापत्य कला के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये मूर्तियां भी ऐसे काफी पुरानी पुरानी भी मिल जाती है। इनफैक्ट कुछ तो मूर्तियां ऐसी खुदाई में ऐसी भी मिली है जो भगवान महावीर से भी पूर्व काल की थी। और अभी भगवान महावीर के बाद की ले लो, या और भी कितनी कितनी ऐसी मूर्तियां हैं। जैसे एक श्रवण बेल गोला एक जगह है, जहां पर बाहुबली की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, 57, मतलब 500 धनुष की मूर्ति, उस समय की हाइट शायद 500 धनुष होती थी, तो उस आधार पर ही उतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई, और सिंगल पत्थर से बनाई है, एक ही पत्थर से। मतलब ऐसे जॉइंट वाला कोई नहीं है सीन, कोई बड़ा सा एक पहाड़ से कोई बड़ा पत्थर उठाया गया होगा। ये भी काफी पुरानी है, मतलब शायद 1000 ईयर से भी पुरानी है वो मूर्ति। और एक बड़ी मूर्ति है ना भगवान ऋषभ देव की, 84 फीट हाइट की है। ये भी संभवतः बहुत बड़ी मूर्ति है। आजकल तो अभी रिसेंटली कुछ और मूर्तियां ऐसी बन गई है, जैसे अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी बड़ौदा में, फिर एक राजस्थान में भी नाथद्वारा के पास में, नाथद्वारा में ही है, मतलब उसके आउटसाइड में ही है, वहां एक बड़ी मूर्ति बनी है भगवान शिव की। तो ऐसे अब तो बहुत सारी ऐसी मूर्तियां बन रही है, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती थी। कौन सी? भगवान ऋषभ देव की मूर्ति, जो मध्य मतलब मिडिल इंडिया में है। उसके बाद में मूर्ति कला में तीन कलाएं उस समय प्रचलित थी, गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती। गांधार कला जो उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट में पनपी। मथुरा की कला मथुरा के आसपास है, मथुरा यानी यूपी का एरिया। फिर अमरावती, अमरावती महाराष्ट्र का एरिया है, महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर यह पल्लवित हुई। कृष्णा नदी वो नदी है जो महाराष्ट्र में निकलती है महाबलेश्वर के पास में से, और वहां से ये आई थिंक बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये तीन स्थानों पे, या ऐसे तीन तरह की कलाएं बहुत फेमस हुई थी मूर्ति कला के संदर्भ में। उसके बाद में आती है बात जैन पर्व की। यहाँ कोई प्रश्न आ रहा है तो आप बीच बीच में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्विक करवाना चाहता हूँ, और कुछ स्किप भी हो रहा हो तो आप पूछ लीजिए बीच में एंड्रेज करके। फिर जैन पर्वों की बात करें तो जैन पर्व में चार पर्व एकदम फेमस हैं, और आप प्राय सब परिचित भी होंगे। एक तो है अक्षय तृतीया, जिसको आखा तीज भी कहते हैं, जिस दिन वर्षी तप करने वाले पारणा भी करते हैं। और ये घटना भगवान ऋषभ पर आधारित है। भगवान ऋषभ को जब लगभग 13 महीनों तक आहार नहीं मिला था, ऐसे 12 महीने हम बोलते हैं बट एक्चुअल 13 महीने हो गए थे लगभग, तो उसके बाद उन्हें इक्षुरथ से पारणा करवाया गया था उनके पुत्र के द्वारा। तो वो घटना इतनी फेमस हुई कि लोग अब उस याद में एक वर्षी तप भी करते हैं। हालांकि पूरे वर्ष तो त्याग नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन खाते हैं, एक दिन अनाहार रहते हैं, इस तरह का एक वर्षी तप भी चलता है। तो ये इसके पारने होते हैं अक्षय तृतीया पर। ये एक पर्व हो गया जो समस्त जैनों में मनाया जाता है। ये चार पर्व ऐसे हैं ना जो हर जैन मनाता है, ये कोई संप्रदाय से बंधे हुए पर्व नहीं है। मैं यहाँ तेरा पंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, या न दिगंबर या श्वेतांबर अलग अलग की, ये कॉमन पर्व है जैन पर्व। फिर दूसरा पर्व है पर्युषण या 10 लक्षण। अब ये दो अलग अलग क्यों दिया गया? क्योंकि श्वेतांबर में पर्युषण मनाया जाता है, और उसी समय लगभग ये पर्युषण खत्म होते ही 10 लक्षण पर्व उनका भी मनाया जाता है, तो ये पर्युषण के इक्वलेंट ही समझ लिया गया है। पर्युषण 8 दिन का होता है, 10 लक्षण 10 दिन का होता है। पर्युषण पर्व तो आप परिचित ही होंगे, भद्रपदी की 12 से या 13 से शुरू होता है, और प्राय भाद्रव सुदी की चौथ या पांचम तक ये पर्व मनाया जाता है। 8 दिन का पर्व होता है, 9वां दिन मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस पर्व में विशेष रूप से तपस्या, स्वाध्याय, ध्यान
आत्मशोधक प्रवृत्तियां, मतलब जिससे हमारी आत्मा शुद्ध बने, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रतिक्रमण भी प्रायः पर्युषण में प्रतिदिन प्रतिक्रमण भी लोग करते हैं। और अंतिम दिन जो है पर्युषण का, संवत्सरी, वह क्षमा लेना और क्षमा देने का दिन है। उस दिन खमत खाऊना करके लोग एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, समस्त जीवों से क्षमा याचना करते हैं। तो इस तरह से ये एक पर्युषण पर्व भी मानो जैनों का एक विशेष पर्व हो गया। अब जैसे ये चौथ या पंचमी पे जैसे खत्म होता है, तो पंचमी से फिर दिगंबर परंपरा का 10 लक्षण पर्व चालू होता है, जिसमें 10 दिनों तक 10 धर्मों का एक एक दिन बखान होता है और उस पर एक एक धर्म की आराधना की जाती है। और उसके अलावा एक पर्व होता है महावीर जयंती। महावीर जयंती भी बहुत कॉमन पर्व है, अधिकांश जगह पर सामूहिक रूप से ही मनाया जाता है और सभी संप्रदाय से मनाते हैं। ये लगभग चैत्र शुक्ल तेरस को, जो भगवान महावीर का बर्थ डे था, जिस दिन वो जन्मे थे, उस दिन उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद एक चौथा पर्व है दीपावली। हालांकि दीपावली शब्द प्रायः सबको ऐसा लगता है कि ये वैदिक परंपरा का ही पर्व लगता है, कि भाई भगवान राम उस दिन अयोध्या आए थे और उनको उनकी खुशी में दीपक जलाए गए थे, ऐसा। मतलब मैं भी बचपन से यही समझता आया था कि दिवाली मनाने का मुख्य रीजन शायद यही था। बट बाद में थोड़ा समझ में आया तो ये भी पता चला कि अच्छा, भगवान महावीर का निर्वाण भी उसी दिन हुआ था। बट और बाद में मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली ये दीपावली पर्व भगवान महावीर के निर्वाण के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। ये तो बाद में भगवान राम से इसका लिंक तो बहुत लेटर ऑन हुआ है। अब हालांकि ये इतना ज्यादा अब उसको प्रश्रय मिल गया ना, कि अब मूल बात को लोग भूल से गए हैं। लेकिन हम तो जैन हैं, हम तो याद रखें एटलीस्ट। तो भगवान महावीर का निर्वाण उस दिन हुआ था, और उस दिन देवताओं ने और राजाओं ने वहां प्रकाश किया था। देवताओं ने रत्नों के द्वारा प्रकाश किया था और राजाओं ने दीपक जलाकर प्रकाश किया था। तो उस खुशी में, मतलब उस चीज, उस परंपरा को फॉलो करने के लक्ष्य से समझ लें, दिवाली पर्व मनाया जाता है। और उसमें दीपक आदि भी जलाए जाते हैं। और हम जब दिवाली की पूजा भी करते हैं ना, तो उसमें भी एक बात है कि कई व्यक्ति तो वैदिक परंपरा से करते हैं, मतलब वहाँ लक्ष्मी पूजन भी होता है और देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। और कुछ व्यक्ति जैन संस्कार विधि से भी करते हैं। तो जैन संस्कार विधि से जब पूजन होता है ना, तो उसमें जैन धर्म की ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख भी होता है, कौन व्यक्ति किस फील्ड में एक्सपर्ट था उनका भी उल्लेख होता है, बही खातों आदि में भी उसका सब उल्लेख किया जाता है। और वो थोड़ा सा एक अहिंसात्मक तरीका है, मतलब उसमें हिंसा बहुत कम होती है। तो ये भी एक दिवाली मनाने का एक तरीका है। और ऐसे प्रमाण की दृष्टि से एक बात इसमें आई है कि पुराण में, पुराण किसका ग्रंथ है? वेदों का। वेद और पुराण, मतलब वैदिक परंपरा के लोग पुराण को भी मानते हैं। तो पुराण में ये स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया कि दिवाली का महोत्सव भगवान महावीर के निर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो प्रामाणिक रूप से ये बात भगवान राम के अयोध्या आने पर मनाया जाता है, ये तो खाली जनश्रुति है, मतलब लोग ऐसा कहते हैं, लोगों में ये बात फैली हुई है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। मतलब कोई ग्रंथ में ये बात कहीं उल्लेखित नहीं मिलती है कि इस उपलक्ष्य में ये दिवाली पर्व मनाया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो ऑथेंटिक तो भगवान महावीर के निर्वाण से ही ये पर्व जुड़ा है। तो ये चार पर्व मानो जैन धर्म के मुख्य पर्व बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म का प्रभाव क्षेत्र। तो देखिए, जैन धर्म का प्रभाव ऐसे पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे रहा है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारी पास्ट की बातें आई है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करते हुए थोड़ा शॉर्ट में ही करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक बहुत प्रसिद्ध है, हमने अपनी हिस्ट्री में भी शायद पढ़ा होगा। ये बहुत कॉमन रहता है। और इनका जो काल था ना, वो काफी पुराना था, मतलब लगभग 2-2.5 हजार साल के आसपास, मतलब भगवान महावीर के बाद सम्राट अशोक हुए। और उनका पौत्र था संप्रति। सम्राट अशोक तो बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा, मतलब उसको उसके फॉलोअर थे, बौद्ध के फॉलोअर थे। लेकिन उनका पुत्र जो था ना, कुणाल, वो जैन बन गया था। और उनका पौत्र, मतलब सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल और कुणाल का बेटा संप्रति। संप्रति मतलब एकदम पक्का जैनी था। और ऐसे सम्राट अशोक इसलिए भी फेमस हुआ कि उसका एरिया बहुत बड़ा था, उसने बहुत बड़े एरिया पर राज्य किया था, बहुत ही इसको एक महान सम्राट के रूप में देखा जाता है। एक तो क्या छोटे छोटे राजा होते हैं, इसके पास बहुत बड़ा एरिया था। तो जब संप्रति भी थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने जैन धर्म का बहुत प्रचार किया, उसने अपने पूरे राज्य में। और जहां जहां वो राज्य को भी फैलाते गए, क्योंकि वो उनके पास इतना पावर था कि आसपास के राज्यों को मिला मिला के बड़े करते गए। तो अपने पूरे राज्य में
जैन साधुओं को बहुत प्रश्रय दिया, उनके विहार के लिए उनको प्रोत्साहित किया कि आप यहाँ विहार करें, वहां पधारें, यहाँ पधारें। तो कई कई क्षेत्रों में जैन साधु आगे बढ़ पाए, मतलब बहुत से क्षेत्रों का स्पर्श कर पाए। इसमें मानो सम्राट संप्रति का बहुत बड़ा रोल रहा। इसके अलावा बाहर भी, विदेशों में भी इसका प्रचार हुआ था। हालांकि वहां पर साधु साध्वी तो कहाँ तक पहुंचे होंगे उसका कोई ज्यादा उल्लेख नहीं आता है, लेकिन ऐसे इस्लाम जो एरियाज थे, यहूदी, ईसाई, ये तीन धर्म प्राचीन काल में बहुत ज्यादा फेमस थे। यहूदी नंबर वन था, उसके बाद इस्लाम था, और उसके बाद ईसाई था, या शायद ईसाई ज्यादा होंगे। जो भी, ये तीन धर्म बहुत फेमस थे, और इन तीन धर्मों पर भी जैन धर्म का कहीं कहीं प्रभाव पड़ा है। इवन इस्लाम धर्म का एक कोई संप्रदाय था, कलंदरी तबका, वो तो जैन धर्म से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उन्होंने चार नियम का पालन दृढ़ता से किया: साधुता, शुद्धता, सत्यता और दरिद्रता। और अहिंसा पर भी वो विश्वास रखते थे। तो ऐसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार काफी एरियाज में हुआ था। पुरानी किताबों में भी इसका उल्लेख मिलता है। एक पुरातत्वविद है, मतलब जो प्राचीन मूर्तियां, स्थापत्य कला में जो स्टडी करते हैं, खोज करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति थे पीसी राय चौधरी। उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये जैन धर्म जो था वो पूरे, मतलब काफी एरिया में फैला था। और श्रेणी, कुणिक, चंद्रगुप्त, संप्रति, खारवेल, ऐसे कई राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। और जब कोई राजा जैन धर्म को अपनाएगा तो डेफिनेटली फिर उसकी प्रजा में भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। जिज्ञासा निकिता जी। सर, ये सामान्य संप्रदाय क्या है? हाँ, सामानिया संप्रदाय भी एक संप्रदाय हुआ है प्राचीन काल में, जिसके बारे में एक जर्मन इतिहास लेखक ने लिखा कि ये जो सामानिया संप्रदाय था वो श्रमण शब्द का अपभ्रंश है। अपभ्रंश मैंने बताया ना कि किसका बिगड़ा हुआ रूप, मतलब श्रमण को बोलते बोलते सामानिया बोलने लगे, पहले समन बोले होंगे फिर सामानिया बोलने लग गए। तो उस नाम से ये सामानिया संप्रदाय भी एक प्रचलित हुआ था, जो जो भी मतलब जैन धर्म का ही एक पार्ट लगता है। तो इस तरह से अब क्या, देखिए भगवान महावीर ने जो बातें कही थी, अब उनमें सारी बातें भले उतनी हर लोग तक मतलब एक्सेप्ट न हो, जो जैन धर्म के अनुयायी बन के वो तो उनको फॉलो करने लगे, श्रावक बन के या साधु बन के। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें थी जो जन साधारण के लिए भी बड़ी उपयोगी थी, सामाजिक और राजनीतिक लेवल पर भी काम की थी। उनमें से दो मुख्य बातें जो अहिंसा और अपरिग्रह पर आधारित थी, एक तो थी कि अनाक्रमण, संकल्पी हिंसा का त्याग, मतलब आक्रमण नहीं करना। हम चला करके किसी पे आक्रमण क्यों करें? प्रोटेस्ट करना अलग बात है, आक्रमण करना अलग बात है। तो अपने आप को मतलब बचाने के लिए अगर हमें किसी को मारना पड़े वो अलग बात है, लेकिन हम चला करके किसी को क्यों मारे? तो ये बात तो मानो राजनीतिक लेवल पर भी बड़ी काम की चीज थी। जैसे बहुत सारे राजा महाराजाओं के समय में भी अगर सभी राजा ये सोच ले कि हम आक्रमण नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक शांति बनी रहती थी। कोई एक भी राजा आक्रमण नहीं करेगा तो युद्ध भी कम होते थे। तो इस तरह से ये एक छोटी सी बात भी मानो बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली थी, और इसे कई लोगों ने अपनाया था। इसी प्रकार से एक इच्छा परिमाण की बात भी, मतलब परिग्रह का सीमाकरण, ये भी बहुत पॉपुलर हुई थी। आज तो क्या रिसोर्सेज काफी अवेलेबल हो गए हैं, तो हम मतलब जिस माहौल में पले या बड़े हुए ना, उसमें शायद ऐसा लगता है कि प्रायः जैन संप्रदाय में, जैन समाज में तो इतनी कमी नहीं रही है पैसे की, तो हमने कभी ऐसी देखी नहीं है। लेकिन अगर हम इतिहास को पढ़ें, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा मैंने पढ़ी थी, तो उसमें भी समझ में आता है कि लोग कितना स्ट्रगल करते थे। थोड़ी सी मतलब आहार, खाना कम मिलता था, उसके लिए क्या सोल्यूशन करें, कपड़ा कम है तो क्या सोल्यूशन करें। उस समय इतना कपड़े का प्रोडक्शन नहीं था, तो लोग कम कपड़ा पहनते थे। मतलब इतना नहीं था कि भाई इतनी, दो ड्रेसों में तो उनका जिंदगी निकल जाती थी। ऐसा भी समय था कि दो ड्रेस थी उसमें चला लेते थे 10 20 25 साल, उसको सिलाई कर देते, फट जाता तो वापस उसको सान देते थे, ऐसा कर करके जीवन निकाल लेते थे। खाने पीने में भी ऐसे ही था कि भाई दो वक्त का खाना मिलना तो बहुत मुश्किल था, एक वक्त मिल जावे, कभी कभी दो वक्त भी मिल जाए तो उस दिन मानो सेलिब्रेशन होता था। तो ऐसी ऐसी भी परिस्थितियां हुई है। तो उस समय ये परिग्रह का सीमाकरण बहुत उपयोगी था कि एक व्यक्ति तो भाई भर भर के अनाज अपना इकट्ठा कर ले, पर दूसरे को खाने को नहीं है। तो इसलिए ये उस समय तो ऐसी बहुत क्रांतियां आई थी, समाजवाद की नींव पड़ी। रशिया के अंदर जो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, उसका तो बेस ही यही था कि सबको समान मिलना चाहिए, कोई एक के पास बहुत ज्यादा है, एक के पास कम है, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा इफेक्ट समझो इन दो बातों का भगवान महावीर के कारण से
देश विदेश में कई स्थानों पर हुआ था। तो कई बार ऐसे खुल करके कोई जैन धर्म को भले न अपनाए, लेकिन जैन धर्म के सिद्धांत तो काफी फैले थे और उसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार आज भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जैन धर्म का प्रभाव क्षेत्र तो मानो पूरा राज्य, मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग तो समझो बिहार से हुआ था, क्योंकि भगवान महावीर, उनका बर्थ, उनका विहार, उनका जो जो भी उनका एरियाज रहा ना, वो मोस्टली बिहार में ही उन्होंने विचरण किया। तो बिहार प्रांत तो पल्लवित होना ही था, लेकिन उसके साथ साथ आफ्टरवर्ड्स, मतलब जैसे साधु साध्वी आगे परंपरा बढ़ी, तो दूर दूर विहार भी होने लगे। कई बार तो कुछ साधु जो सक्षम थे दूर दूर विहार करके जाते थे, और कई कई बार ऐसा भी हुआ परिस्थितियां उन्हें ले जाती थी। अब जैसे अकाल पड़ गया, अब एक क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ, साधु भी बोले हमें आहार तो यहाँ मिल नहीं रहा, तो अपना आप उनको बाहर जाना पड़ता। तो फिर दूसरे शहरों क्षेत्रों को उन्होंने एक्सप्लोर किया। तो ऐसे क्रमशः बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजपूताना, राजपूताना मतलब राजस्थान, ये सारे एरियाज में भी जैन धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। व्यापक मतलब बहुत बड़े लेवल पर, वहां इतने साधु साध्वी आए, इतने वहां के लोग श्रावक बने। तो इस तरह से जैन धर्म आज जो रूप हम देखते हैं ना, वो काफी पल्लवित हो चुका है। हालांकि ऐसे कंपेयर करें तो अन्य धर्मों के सामने शायद जैन धर्म तो अल्पसंख्यकों में ही आता होगा, बट फिर भी काफी प्रचार प्रसार इसका हुआ है। अकबर भी बहुत प्रभावित था। अकबर जो कि एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं, वो हीर विजय सूरी से बहुत प्रभावित थे। हीर विजय सूरी एक जैन आचार्य रहे। उन्होंने उन्होंने प्रेरणा दे करके, फिर अकबर ने उनकी प्रेरणा से शिकार छोड़ दिया, नियत तिथियों पर पशु हत्याएं रोक दी, और इतना अधिक उन पर प्रभाव था कि उन्होंने एक कुछ सिस्टम बनाए जिसको फॉलो करने वालों का एक अलग संप्रदाय सा बन गया। दीने इलाही नाम का एक संप्रदाय भी बन गया, जहां पर मांस भक्षण का निषेध था। और मुस्लिम होते हुए भी मांस भक्षण का निषेध, तो ये सब तो ऐसा क्लियरली प्रतीत होता है कि जैन धर्म का कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव था। ऐसे ही कहीं मतलब राजाओं के जो मंत्री होते हैं या जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनमें भी कई जैन व्यक्ति रहे हैं। और ऐसा एक सिस्टम रहा प्राचीन काल से ही कि अगर कोई जैन व्यक्ति कहीं मतलब होता, तो वो बहुत विश्वास पात्र माना जाता है, उस पर बहुत ट्रस्ट कर सकते थे, क्योंकि जैन व्यक्ति कभी धोखा नहीं देता है। उनकी प्रामाणिकता, उनकी कर्तव्य निष्ठा, ये सब मानो एक अलग महत्व रखती थी। जैनत्व का एक प्रतिष्ठा थी उसकी चारित्रिक मूल्यों के रूप में। मतलब उनकी एक मॉरल वैल्यू जितनी अधिक थी कि भाई कोई जैन व्यक्ति है तो चलो उससे करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज भी कई बार ऐसे कई लोग होते हैं ना बिजनेस में, मतलब मेरा ये अनुभव है कि अजय जैन जब, क्योंकि मेरा तो सरनेम भी जैन ही है, मतलब मैं जो अपना नाम लिखता हूँ पैन कार्ड आदि पे, वो मेरा नाम सुधांशु जैन ही है। तो जब किसी को ऐसे खाली नाम से समझ में आता है ना, तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं चलो जैन व्यक्ति है तो क्या गलत करेंगे। इनफैक्ट मुझे, मतलब एक बार तो ऐसा भी मैंने प्रसंग पढ़ा कि महाराष्ट्रियन लोग थोड़े से मतलब ऐसे नॉनवेज खाने वाले और अलग टाइप के होते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में तो क्या नॉनवेज बहुत कम चलता है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है, प्राय घरों में नॉनवेज बनता है। तो ऐसे लोगों के साथ भी जब मेरा कुछ लोगों से काम पड़ा, कुछ सरकारी कामों से, तो वो लोग थोड़े से इस तरह के होते हैं कि उनको खाना पीना, नॉनवेज खाना, पार्टियां, ड्रिंक्स वगैरह इस सब का थोड़ा शौक रहता है। तो अब जैसे मेरा कभी ऐसा काम भी पड़ा, तो वो पहले ही समझ जाता है, अरे आप तो जैन हो ना, आपके यहाँ तो अभी नॉनवेज, अपन चलो प्योर वेज में ही चलते खाने के लिए। ड्रिंक वगैरह भी नहीं, नहीं आपके सामने क्या हम ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक विंक कुछ नहीं करेंगे आज। मतलब इतना एक रेस्पेक्ट था कि जैन नाम से उनको ऐसा लगने लग गया था। हालांकि भी आजकल तो जैन व्यक्ति भी ड्रिंक भी करते हैं और नॉनवेज भी खा लेते हैं, तो बड़ा एक यूं समझूं तो एक तरह से जैन धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं। बट जो प्रभाव हमें पास्ट से मिला, जैन धर्म की जो गुडविल मिली थी ना, वो जबरदस्त गुडविल है, और उसे भी आज भी ऐसे अनेक व्यक्ति उसको मेंटेन रखे हुए हैं, और आगे भी शायद ये मेंटेन रह पाएगी। तो इसका एक अच्छा प्रभाव हम कह सकते हैं कि जैन धर्म का जो प्रभाव पड़ा है लोगों में, वो आज भी सामने से दिखता है। मतलब लोगों के दिमाग में एकदम क्लियरिटी होगी कि अच्छा जैन व्यक्ति मतलब बहुत सात्विक होगा, सीधा होगा, उसके साथ में चीट करने का अवसर, मतलब वो उससे चीट होने की संभावना बहुत कम ही मानते हैं लोग, तो इजीली बिजनेस हो पाता है। तो ये हमने जैन धर्म का किस तरह से प्रचार हुआ और क्या किस टाइप का एक्चुअली प्रभाव हुआ, वो उस पर कुछ चर्चा की। अब मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व अगर कोई जिज्ञासा हो तो यहां तक का एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैन राजाओं की बात करते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब कोई राजा जैन धर्म को फॉलो करे ना, तो प्रजा पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।
ये एक मतलब एक सिंपल सा लॉजिक होता है। आज इवन राजा को तो छोड़ो, मैं तो एक सीधी सी बात बोलता हूँ, आज कोई जैन व्यक्ति अगर कोई अपना बिजनेस चलाता है और उसके 200-500 एम्प्लॉइज हो, उन एम्प्लॉइज में भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी मैं रिसेंट एक पर्यूषण यात्रा पे तिरुपुर गया था, वहां पर किसी की फैक्ट्री में जाने का अवसर मिला। वो फैक्ट्री थी किसी जैन व्यक्ति की और वो गुरुदेव की सेवा में सूरत में थे। बट उन्होंने कहा कि आप प्लीज हमारे यहाँ पे एक बार विजिट जरूर करना, तो हम उनके वहां गए। अब उनके कितने एम्प्लॉइज थे, उनमें से जैन तो बहुत कम थे, प्राय सब अलग अलग संप्रदाय के थे, लेकिन जो रेस्पेक्ट देखा मैंने और जो उनका बिहेवियर देखा, जो जो चीजें मैंने वहां ऑब्जर्व की, उससे समझ में आता है कि एक जैन व्यक्ति के एम्प्लॉइज भी कितने सात्विक बन जाते हैं, कितने उनका व्यवहार कितना मधुर बन जाता है, किस तरह का उनका तरीका हो जाता है। तो ऐसे कई घटनाएं हम देख सकते हैं कि जहां पर काम करने वाले व्यक्ति तक प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर अगर राजा कोई जैन हो तो फिर प्रजा प्रभावित ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे राजा तो भगवान के पास दीक्षित भी हुए थे। हमने 7-8 राजाओं का शायद पढ़ा भी था पास्ट में इसी बुक में। तो ऐसे और कई राजा जो जैन धर्म का संरक्षण में आगे थे, मतलब भले दीक्षित नहीं हुए लेकिन वो अ, जैन धर्म के फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करने में, जैनों के संरक्षण में बड़ा उनका अहम रोल रहा है। ऐसे कुछ राजाओं का यहाँ पर नाम भी आया है, श्रेणिक, कोणिक, उदाई। और फिर बाद में एक नंद राजा है, मतलब उनकी नंद जो एक मानो एक उस जाति के जो राजाएं थे, वो भी जैन धर्म का काफी संरक्षण उन्होंने किया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी एक जैन थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी इतिहास में नाम आता है, बहुत फेमस राजा हुए हैं, वो भी जैन थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो बताया जाता है कि आचार्य भद्रबाहु के साथ वो दक्षिण में गए और वहां पर उन्होंने चंद्रगिरी पहाड़ी पर संथारा भी किया, स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऐसे काफी प्रभावित थे। मतलब साधु तो शायद भगवान महावीर के समय में जो हमने 7-8 नाम पढ़े वो बने, उसके बाद में कोई साधु बने हो ये तो नहीं पता, लेकिन बाद में श्रावक बहुत बने, और श्रावक भी न बने हो तो भी कम से कम जैन धर्म का अनुयायी नहीं, या उसको रेस्पेक्ट करने वाले, या उसको थोड़ा मतलब एक प्रोत्साहित करने वाले, इस रूप में तो कई राजाओं का नाम ले सकते हैं। जैसे संप्रति की एक मैंने बात की थी, तो उनका तो बहुत बड़ा रोल रहा ही था। फिर एक राजा खारवेल, ये बहुत प्रसिद्ध हुए और इनका कालमान भी काफी पुराना था, ईसा पूर्व 190 ईयर्स, 190 साल ईसा पूर्व। यानी कि आज से कितने साल हो गए, लगभग 2200 साल। तो भगवान महावीर के बाद 300-400 साल बाद की बात समझ लें। तो उन्होंने तो बहुत कम एज में तो युवराज बन गए थे, 15 साल की एज में वो युवराज बने और 24 साल में उनका राज्याभिषेक हो गया, मतलब 24 साल की एज में राजा बन गए। और 13 साल तक उन्होंने सिर्फ राज्य किया। बट इन 13 सालों में उन्होंने बहुत गजब के काम किए। और खारवेल का एक एक बड़ी चीज, मतलब जैन धर्म के साथ उसका उनका संबंध इस रूप में माना जाता है कि उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है, वहां उसके आसपास में कहीं एक उदयगिरी पर्वत है, वहां पर हाथी गुम्फा मंदिर, और उसकी छत पर और ऐसे कई जगह पर वहां पर शिलालेख लिखे गए हैं। वो शिलालेख जो लिखे गए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, और वो खारवेल के शिलालेख बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली बार जैन धर्म से संबंधित कोई बात अगर कहीं अंकित मिलती है ना, तो वो खारवेल के शिलालेखों में मिलती है, जो खारवेल द्वारा लिखवाए गए थे। तो राजा खारवेल, उन्होंने हाथी गुम्फा मंदिर में जो शिलान्यास पर लिखवाया ब्राह्मी लिपि में, उसमें नमस्कार महामंत्र के 2 पद भी उसमें आते हैं। वहां पर अरिहंत और सिद्धों की वंदना का भी वहां उल्लेख है। तो उससे प्रतीत होता है कि इतने पुराने समय में भी एक राजा ने कोई इतना लिखवा रहा है, मतलब वो काफी धार्मिक था और जैन धर्म का फॉलोअर था। फिर दूसरे राजा का प्रसंग महाराजा संप्रति का आता है। संप्रति जो कि अशोक का पुत्र था, ग्रांडसन। उसने बहुत सारे कार्य किए 42 ईयर्स के शासन में। उन्होंने, समझो ये भी ईसा पूर्व की ही घटना है, मतलब काफी पुरानी बात, ये सम्राट अशोक के पोते हैं, तो उनके द्वारा भी कई शिलालेख लिखवाए गए ऐसा माना जाता है इस अपेक्षा से। हालांकि वर्णन यही आता है कि सब सम्राट अशोक के शिलान्यास है, लेकिन ऐसा कई प्रमाण भी मिलता है कि एक्चुअली वो शिलान्यास बनवाए थे संप्रति ने, बट नाम अपने दादा का लिख दिया रेस्पेक्ट करने के लिए। तो उसमें क्योंकि सम्राट अशोक तो एक्चुअली बौद्ध धर्म का ही मेन था फॉलोअर, तो ये संप्रति ने ही जैन धर्म से संबंधित भी कई शिलालेख बनवाए जिस पर सम्राट अशोक के नाम मतलब उल्लेख है। तो ऐसे संप्रति ने भी बहुत ऐसे कार्य किए, कई राजाओं को उन्होंने मतलब कई क्षेत्रों में जैन धर्म का प्रचार करने में उनका बड़ा रोल रहा है।
इवन अनार्य देशों में भी, अनार्य देश पता है ना आपको, जैसे भगवान महावीर ने भी 2 बार अनार्य देशों में यात्रा की थी, जहां पर जैन धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इवन धर्म ध्यान का कोई समझते ही नहीं है, वैसा स्थिति थी। एक समय तो ऐसा था कि महाराष्ट्र को भी अनार्य क्षेत्र माना जाता था। आज तो मानो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। तो ऐसे ऐसे अनार्य देशों में जैन धर्म को लाने का श्रेय राजा संप्रति को जाता है। तो इस तरह से जैन धर्म के फॉलोअर्स, कई राजाओं ने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार में बड़ा एक योगदान दिया। तो अब हम देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कोई जिज्ञासाएं अब तक आ रही है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा क्विकली जा रहा हूँ, कई चीजें स्किप भी हो रही होगी। अगर आपने पहले से पढ़ा हो तो आपको ध्यान में आएगा, नहीं तो बाद में पढ़ें तो बाद में भी पूछ सकते हैं। हाँ शीतल जी। यस, आर्य चित्र मतलब क्या होगा? शीतल जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। आर्य चित्र मतलब क्या होगा सर? देखिए आर्य क्षेत्र मतलब हो गए जहां पर अच्छे व्यक्ति रहते हैं, वेल मैनर्ड पीपल। ठीक है ना, मतलब सभ्य लोग जहां रहते हैं ना, सभ्य समाज, वो आर्य क्षेत्र कहलाता है। और प्रायः है आर्य क्षेत्रों में जो सभ्य लोग होते हैं ना, तो वहां पर धर्म इजीली पनप पाता है। आज कोई बाहर का भी व्यक्ति आ गया तो कोई उसको सताएंगे तो नहीं। अनार्य क्षेत्र तो ऐसे होते हैं ना, जो आदिवासी टाइप, हिंसक टाइप, अनपढ़ लोग, गंवार टाइप, वैसे लोगों का क्षेत्र होता है, जिनको कोई न तो समझ होती है, कोई उनको समझा भी रहा तो उल्टा ऊपर पड़ेंगे, उस टाइप के क्षेत्र होते हैं। तो ऐसा कह सकते हो कि सभ्य समाज जहां पर थोड़ा धर्म में भी लोगों को रुचि होती है, धर्म में समझते हैं, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, ऐसे क्षेत्रों को आर्य क्षेत्र कहते हैं। कमलेश जी। जय जिनेन्द्र सर। या ईसाई पूर्व आपने कहा था ना, लाइक इसमें आया था अभी ईसाई पूर्व 190 है, तो आपने कहा लाइक लगभग 2200 साल। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब ईसाई पूर्व जो लिखते हैं वो 2000 साल जोड़ना, ऐसा ऐसा है क्या? तो वो क्या अभी है? क्या 2024 चल रहा है ना, हाँ तो मतलब जब ये 1 साल चला तब वो ईसा का समय वहां से चालू हुआ, तो इससे पहले का जो भी पीरियड है वो ईसा पूर्व कहलाता है। मतलब अगर ईसा पूर्व 190 है तो समझ लो कि हाँ जो अपना संवत है ना वो 190 साल का हो गया। अभी अभी चल रहा है 2024, तो हाँ। 2024 तो प्लस साइड का हो गया, माइनस साइड का 190, दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 2200 साल आ गया। अच्छा, ये 190 और पहले का, 2024 दोनों उससे भी जोड़ना पहले है? का समय पूर्व में। अच्छा। अच्छा, पूर्व में। ठीक है। मतलब 2024 साल से पहले 190 साल पूर्व, ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, ईसाई पूर्व। क्लियर। हाँ हाँ। हाँ, और कोई जिज्ञासा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे जैन धर्म भारत के विविध अंचलों में। अब यहाँ सबसे पहले तो बिहार की बात आती है, उसके बाद बात आ रही है बंगाल की, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, सिंधु सोवीर, मध्य प्रदेश, और सौराष्ट्र, गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, नर्मदा तट, दक्षिण भारत। तो ये जो टॉपिक है ना पूरा, आप कहें तो मैं इसको स्किप कर दूं। क्यों स्किप करना चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि इसको एक बार आप पहले रीड कर लीजिए, बाद में मैं आपको 10 मिनट में एकदम सारांश बताऊंगा। लेकिन अभी अगर मैं बताऊंगा, आपने रीड नहीं किया होगा ना, तो फिर वही हो जाएगी, चीजें स्किप हो जाएगी। तो इसको मैं चाहता हूं कि एक बार हम स्किप आज के लिए करते हैं, कल के सेशन में इसको कवर करेंगे, लेकिन आप पहले इसको थोड़ा सा रीड करके आएंगे। सिमिलरली विदेशों में जैन धर्म, इसको भी मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा। तो इतने टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल समझने जैसा मुझे नहीं लगा। केवल एक बार आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप कल मुझे बताएंगे कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी है या नहीं है। अगर आपको लगेगा तो हम कर लेंगे, 10 मिनट में शॉर्ट में बता दूंगा। अभी एक बार मैं आज के लिए स्किप कर देता हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जैनों के विशिष्ट स्थल पर। हाँ कमलेश जी। कहाँ से कहाँ तक सर बोला आपने पढ़ने के लिए? देखिए जैन धर्म भारत। जैन धर्म भारत के विविध अंचलों में, एक तो ये टॉपिक हो गया जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, सौराष्ट्र, बंबई, हाँ नर्मदा, दक्षिण भारत, ये सारे टॉपिक। और उसके बाद एक टॉपिक है विदेशों में जैन धर्म। हाँ। ये 6-7 पेज है, इतना यहाँ आप एक तक। बार रीड कर ले। इसको एक बार मैंने स्किप किया, बाद में इसको कवर कर लेंगे, मतलब प्राय मोस्टली कल ही कर लेंगे। अगर आप आज कोशिश करें, आज या मतलब कल की क्लास से पहले इतना पढ़ लें, तो फिर मैं इसको शॉर्ट में बताने का भाव रखता हूँ। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम, जैनों के कुछ विशिष्ट स्थल। मतलब कुछ ऐसी खास जगह जो मानो जैन तीर्थ हम कह सकते हैं। हालांकि यहाँ तीर्थ शब्द नहीं आया, क्योंकि हम उनको तीर्थ के रूप में नहीं मानते, इसलिए यहाँ पे शब्द आया विशिष्ट स्थल। तो इसमें पहला तो है आबू।
माउंट आबू में जैन मंदिर बहुत सारे हैं। और आबू की लोकेशन आपको पता होगी, राजस्थान के एकदम साउथ में आता है ये, सिरोही जिले के अंतर्गत। और यहाँ पर बहुत रमणीय पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक लेक भी बनी हुई है, बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं माउंट आबू। और वहाँ पर जो जैन मंदिर है ना, उसमें दो प्रमुख हैं, और ये काफी पुराने मंदिर बने हुए हैं। एक तो बना हुआ है ईस्वी सन 1032 में, जिसको सोलंकी नरेश के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। और इसमें भगवान नेमी के ये तो भगवान ऋषभ का मंदिर है, दो में से एक भगवान ऋषभ का मंदिर है, जो नरेश सोलंकी मतलब राजा सोलंकी उसके मंत्री विमल शाह ने कब बनवाया, ईस्वी सन 1032 में, 1032 में। दूसरा मंदिर है भगवान नेमी का, जिसके निर्माता है वस्तुपाल और तेजपाल। ये दोनों सगे भाई थे और उनके पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने अपने पैसे को एक सदुपयोग करने की दृष्टि से समझ ले, या उनको कला का शौक रहा होगा, जो भी था, तो उन्होंने इसका निर्माण किया था 1232 में। सन आया मतलब वही अपना इंग्लिश कैलेंडर वाला। अगर हिंदी वाला आता है तो संवत लिखा हुआ आएगा, संवत आएगा या विक्रम संवत आएगा। अगर खाली सन आया तो मतलब ईस्वी सन होता है, संवत आया तो विक्रम संवत समझे। तो ये बना था 1232 में। और ऐसा माना जाता है कि उस समय उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। उस जमाने में करोड़ों रुपए बहुत वैल्यू रखता है, बट उनके पास अपार संपत्ति थी, तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई चलो अभी इतने संपत्ति को हम क्या करें, तो कुछ अच्छा कोई स्थापत्य कला का कोई अच्छी चीज बन जाए। तो इस तरह से ये दो मंदिर आबू के बहुत फेमस हैं। उसके बाद सेकंड प्लेस यहाँ बताया गया सम्मेद शिखर जी। सम्मेद शिखर जी तो एक्चुअली बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बहुत पॉपुलर प्लेस है। जैन धर्म में इसे एक बड़ा तीर्थ भी माना जाता है। तो यहाँ कई व्यक्ति ऐसे तीर्थ यात्रा के उपलक्ष्य में भी जाते हैं। तेरापंथ में तो ये सिस्टम नहीं है, बट ऐसे मूर्ति पूजक और अन्य संप्रदाय इसे तीर्थ यात्रा के रूप में भी वहां जाते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि 20 तीर्थंकर की समाधि वहां है, मतलब संलेखना पूर्वक समाधि उन्होंने सम्मेद शिखर पर प्राप्त की थी, तो इसलिए भी बहुत फेमस हुआ है। और ये बिहार में आता है, हजारीबाग जिले में। उसके बाद तीसरा है शत्रुंजय। ये आता है पालीताना के पास में, पालीताना से 2 मील दूर, पालीताना के नाम से भी फेमस है ये। तो यहाँ भी भगवान ऋषभ का भव्य मंदिर है, और ऐसे जैन तीर्थों में ये सबसे पुराना माना जाता है। यहाँ अक्षय तृतीया के पारने भी बहुत हजारों की संख्या में होते हैं। कई तपस्वी यहाँ पालीताना में जाके तपस्या पारने करते हैं। और यहाँ जो पहाड़ है, पहाड़ पर चढ़ना और इस तरह की भी बहुत क्रम चलते हैं। सैकड़ों साधु साध्वी भी यहाँ पर मतलब ऐसे नॉर्मली रहते हैं, स्थानक मूर्ति पूजक संप्रदाय के। तो ये भी एक बड़ा एक प्रसिद्ध स्थान है जैन धर्म का। फिर एक है श्रवण बेलगोला। ये एक्चुअली दिगंबर संप्रदाय द्वारा प्रचलित है, और ये जो है ये दक्षिण में आता है। इसका लोकेशन जो है कर्नाटक में आता है, कर्नाटक के हासन जिले में ये स्थित है। और ये दो पर्वतों की तलहटी पर बना हुआ एक मतलब पौंड है, वहां पर ये स्थित है। चंद्रगिरी और विंध्यगिरी इन दोनों पर्वतों के नीचे मैसूर से 62 किलोमीटर दूर है। तो आप में से कई कर्नाटक के लोग तो शायद जानते होंगे, गए भी होंगे श्रवण बेलगोला। हाँ शम्मू जी, म्यूट है आप। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेन्द्र। मैं हासन से ही हूँ, आपकी क्लास अटेंड करती हूँ रोज। अच्छा, तो आप तो परिचित ही होंगे इस क्षेत्र के बारे में, जरूर। तो आप ही थोड़ा बता दीजिए श्रवण बेलगोला के बारे में। तो श्रवण बेलगुला तो बहुत प्रसिद्ध जैन दिगंबरों का स्थल है। जैन परंपरा से चलता आ रहा है। मेन दक्षिण में पहले श्रवण बेलगुला का ही हुआ है स्थापना। फिर यहाँ पे दिगंबर साधु संत बहुत आते जाते रहते हैं। हासन जिले और श्रवण बेलगुला के पास बहुत आते जाते हैं। जो हमारे जैन साधु संत भी आते हैं तो श्रवण बेलगुला जाके ही हासन पधारते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए और भी जो बातें लिखी है। एक तो इसकी स्थापना की डेट यहाँ पर आई हुई 23 मार्च 1028। एक तो ये डेट बताई जाती है कि इस दिन ये इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ जो मूर्ति है ना, 57 फीट हाइट की एक मूर्ति है। और हाँ, और यहाँ पर हर 12 साल में एक बार महामस्त अभिषेक होता है। 12 साल में एक बार होता है। हाँ वो अभिषेक भी होता है। इतनी बड़ी मूर्ति पे अभिषेक करना मतलब करोड़ मतलब लाखों लीटर का सामग्री लगती होगी उसमें। हाँ जरूर।
बहुत बहुत लोग हालांकि आते हैं, विदेश से भी बहुत लोग देखने के लिए आते हाँ, हैं। इसमें बुक में भी ये बात लिखी है, 12 वर्ष में एक बार इसका मस्ताभिषेक होता है। हम्म। इसे 8वां आश्चर्य भी माना जाता है। तो इस तरह से इसकी भी बात की हमने। और श्रवण बेलगोला में 500 शिलालेख भी लिखे गए हैं। और बहुत गोमट सार ग्रंथ पता है, याद है दिगंबर साहित्य हम जब पढ़ रहे थे उसमें एक गोमट सार भी आया था। पंच संग्रह ग्रंथ है गोमट सार। किसने लिखा था ये, कोई बता सकते हैं? बुक में बिना देखे बताएं, ध्यान में हो तो। हाँ सोनल जी। मोस्टली सर चामुंडा राय ने लिखा था। हम्म चामुंडा राय जी ने। नहीं, ये तो आपने बुक में देख के बता दिया। नहीं, कविता चामुंडा जी, राय का खूब बात। सर आप किसको बोल रहे हैं? मैंने बोला गोमट सार के राइटर कौन है? कविता जी। सर सर आचार्य नेमिचंद्र चक्रवर्ती जी। हाँ, नेमिचंद चक्रवर्ती। ये तो मैंने हाईलाइट भी किया था, चक्रवर्ती इनको क्यों कहते हैं ये भी बताया था, क्योंकि उन्होंने शक खंडागम का अच्छे से अध्ययन किया हुआ था। तो उनका लिखा गया लेख है ये। चामुंड राय तो आपने यहाँ से देख के शब्द बोल दिया हाँ, सोनल जी। मैंने कहा था ना किताब से नहीं देखना है। श्वेता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये शब्द हाँ मैंने नहीं सर, मैं बोला। तो वही बोल रही थी, आचार्य नेमिचंद्र चक्रवर्ती जी ने बोला। हाँ, गोमट सार और लवती सार ठीक छप्पन है। साल। ठीक है, फिर 5वां स्थान आता है रणकपुर। रणकपुर राजस्थान में स्थित है, अरावली की पर्वतमालाओं के बीच। ये इसका जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो पाली जिला है। और फालना स्टेशन के बहुत नियर है, 22 किलोमीटर दूर है फालना से। यहाँ पर आप लोग मोस्टली गए होंगे। ये बहुत ही मतलब ऐसे राजस्थान में होने से हम लोग का बेस राजस्थान होने से कई बार जाने का अवसर मिलता है। मैं भी कई बार यहाँ विजिट कर चुका हूँ। और इसमें बहुत सारे एक तो स्तंभ हैं जिनको ऐसे कहा जाता है कि इनको गिनना भी बहुत मुश्किल है। 1444 स्तंभ यहाँ पे मेंशन है। अब इतने स्तंभों को गिनना बहुत कठिन हो सकता है। तो ऐसा ये भी एक कला की एक भव्य मतलब कृति कह सकते हैं, रणकपुर मंदिर। उसके बाद एक है राजगृह, राजगिरी भी जिसे कहते हैं, ये भी बिहार में है। और राजगिरी में भी यहाँ पर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये बहुत प्राचीन क्षेत्र है, राजगृह। भगवान महावीर के विहार की लिस्ट में कई बार राजगृह का उल्लेख आता है कि राजगृह में चौमासा हुआ। ऐसे कई 2-4 साल में वो वापस आ ही जाते थे राजगृह। कभी कभी मैं तो ऐसे भगवान महावीर का राजगृह पढ़ता था ना, तो मुझे आचार्य तुलसी का लाडनू याद आता था। आचार्य तुलसी भी जब मर्जी पड़े लाडनू चौमासा तो करते ही रहते थे। कितने चौमासे लाडनू में कर लिए थे, निकिता जी? सर ये नलिनी गुल्म विमान देखा क्या है उसका वर्ड वर्ड का आवाज स्लो आ मतलब? रही है आपकी। नलिनी गुल्म विमान देखा, नलिनी गुल्म क्या है? कहाँ, किस टॉपिक में आ रहा है ये? रणकपुर में सेकंड पैराग्राफ में है। अच्छा, इसमें है शायद ना कोई एक घटना है रणकपुर के बारे में। ये पैराग्राफ आप रीड कर लीजिए ना एक बार, सेकंड पैराग्राफ। मैंने वो रीड किया, लेकिन वो नलिनी गुल्म का मतलब क्या है वो मुझे समझ नहीं, एक में बार नहीं इसको रीड ही कर लेते, सब लोग सुन लेंगे। मतलब इस अपेक्षा से बोल रहा था, अगर आप रीड कर सके तो आप कर लीजिए, नहीं तो और कोई कर लेंगे। है। माना जाता है कि नंदीपुर गांव में जिनेश्वर उपासक धरणा शाह को एक रात्रि में स्वप्न आया। उसमें उन्होंने नलिनी गुल्म विमान देखा। उस विमान की आकृति से प्रभावित होकर उन्होंने उसी आकृति का जिनालय बनाने की प्रतिज्ञा ली। दूर दूर से शिल्पी आमंत्रित किए गए। प्रारंभिक रेखा ठीक है, चित्र बने। देखिए नलिनी गुल्म जो विमान है ना, मुझे लग रहा है कोई देवलोक का कोई विमान होगा। देवताओं के अलग अलग विमान होते हैं ना, उनमें से कोई विमान होगा जो उन्होंने स्वप्न में देखा। तो अब स्वप्न में देखा तो उनको लगा वैसा मैं बनाऊं, तो इसलिए उन्होंने उसी को बेस बना करके मानो ये रणकपुर मंदिर का नींव जो पड़ा, उसका मेन रीजन ये घटना बताई जाती है। फिर यहाँ पर एक गर्म पानी का, राजगिरी की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ये 5 पहाड़ी विपुल, रत्न, उदय, स्वर्ण और व्यवहार, इनसे घिरा हुआ, मतलब इन 5 पहाड़ियों के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। और इसमें विपुल और वैभाव पर्वत, इन दोनों का बड़ा महत्व है, क्योंकि इन पर्वतों पर कई मुनियों ने जाकर तपस्या की और वहां से मोक्ष गए। तो वहां पर आज भी अनेक गुफाएं हैं। और वेभार पर्वत के नीचे गर्म पानी का कुंड भी है। इस कुंड का वर्णन भगवती आगम में भी आया हुआ है। और यहाँ गर्म पानी मतलब हमेशा रहता है।
कभी कभी ऐसे चमत्कारिक जगह हो जाती है कि हम ऑलवेज गर्म पानी ही रहता है वहां पर, तो उस गर्म पानी के कुंड का एक अपना महत्व बन जाता है, एक समझो लौकिक महत्व भी बन जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई वहां नहा लेने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, कोई बीमारी नहीं आती है, चमड़ी की कोई रोग हो तो वो सब ठीक हो जाता है। तो भगवान महावीर ने वहां कई कई चौमासे भी किए थे। और यहाँ प्रायः भगवान महावीर गुणशील चैत्य में ठहरते थे, जो कि वर्तमान में नवादा स्टेशन से 3 मील की दूर स्थित गुणावा एरिया जो है, उसे गुणशील चैत्य के रूप में जाना जाता है। भी प्राचीन काल का यही गुणशील चैत्य रहा होगा। तो ऐसे कुछ ऐतिहासिक चीजें जब होती है ना, जो भगवान महावीर से रिलेटेड हो या हमारे और तीर्थंकरों से रिलेटेड हो, तो वो थोड़ी सी प्रख्यात बन जाती है। फिर सातवां एक वर्णन आता है ऋषभ देव जी का। तो ये ऋषभ देव जी, ये भी एक मंदिर है जो राजस्थान में है, उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर, मतलब उदयपुर से माउंट आबू के वे में आता है। और यहाँ पर एक कोयल नाम की नदी बहती है, भगवान ऋषभ का बड़ा मंदिर है। और ऐसा मतलब बहुत पुराने समय से ये प्रचलित है, केसरिया जी के नाम से ये प्रसिद्ध है जगह। तो यहाँ पर इस पर हमेशा केसर की मतलब जैसे ज्यादातर मंदिरों में ना चंदन का लेप लगा के वो चढ़ाया जाता है, मतलब मूर्तियों पे भी चंदन का लेप लगाया जाता है, और आने जाने वाले लोगों के भी जैसे जो तिलक आदि लगता है ना, वो चंदन का लगता है। लेकिन ये एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर सदैव केसर का तिलक लगता है, और इसलिए इसका नाम केसरिया जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ की प्रतिमा को भी बहुत चमत्कारिक माना जाता था। और यहाँ पर है ना भीलों का बहुत आना जाना है, मतलब जैसे जैन धर्म के लोग तो आते ही है, लेकिन कई ऐसे भील व्यक्ति भी वहां आते हैं, और वो उस मूर्ति को काला जी के नाम से पुकारते हैं, मतलब भगवान ऋषभ के नाम से तो वो नहीं जानते हैं। मतलब वो जैन धर्म से इतने अनभिज्ञ होते हुए भी उस मूर्ति पर उनकी बड़ी श्रद्धा है, और ऐसे काला जी के नाम से पुकारते भी है। और कई बार जैसे किसी को सौगंध भी करवानी होती है ना, तो काला जी की आण, ऐसा मतलब इतनी उनकी श्रद्धा भी, काला जी की कसम, उस तरह से। तो ये कुछ रूप में भी फेमस है कि यहाँ पर अजैन व्यक्ति भी कहीं आते हैं। अब समय है थोड़ा सा, तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। वो टॉपिक तो हमने छोड़ा है, तो उसको कल कर लेंगे, कल आप थोड़ा उसको रीड भी करके आएंगे तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैन परंपरा के कुछ विशिष्ट आचार्यों की बात आई है। इसमें एक तो है श्वेतांबर परंपरा के पहले आचार्यों की बात करें तो एक है आचार्य स्वयंभव। आचार्य स्वयंभव जो थे ना, वो बेसिकली तो ब्राह्मण परिवार से थे। और प्रभव प्रभव तो पता है ना आपको, जम्बू स्वामी ने जब दीक्षा ली थी, उनके साथ में चोर थे, प्रभव चोर, और उनके साथ 500 उनके साथी। तो ये प्रभव फिर उनके प्रमुख शिष्य बन गए और बाद में आचार्य भी बन गए। अब जम्बू स्वामी को तो मानो प्रभव साथ में ही मिल गए, उन्होंने उनको उत्तराधिकारी बना दिया। अब प्रभव के लिए ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हो गया कि भी अब मैं किसे उत्तराधिकारी बनाऊं, क्योंकि उनको अपने साधुओं में कोई ऐसा योग्य मिल ही नहीं रहा था। तब उन्होंने इसकी व्यवस्था किस रूप में की, बड़ी मजेदार बात है कि उन्होंने देखा कि आसपास में देखूं मैं, तो भाई साधुओं में कोई नहीं मिला, तब श्रावकों में देखूं, श्रावकों में भी कोई नहीं मिला। तब फिर उन्होंने देखा कि मैं नॉन श्रावकों में देखूं, मतलब अजैन व्यक्तियों में देखूं। तो अजैन व्यक्ति ब्राह्मण संप्रदाय के जो यज्ञ आदि करते थे, तो ऐसे एक व्यक्ति उन्हें मिले, स्वयंभव। तब उन्होंने जाकर युक्ति पूर्वक समझाया, जैन धर्म के बारे में बताया, और फिर उन्होंने पहले तो उनको जैन धर्म में दीक्षित किया, फिर उनको गहरा अध्ययन करवाया, और फिर उन्हें उत्तराधिकारी बनाया। मतलब कितनी बड़ी बात है, कोई आचार्य को अपने संघ में कोई साधु न मिले तो श्रावकों में ढूंढना, और श्रावकों में भी न मिले तो जैन धर्म के बाहर ढूंढना, और उसमें से फिर योग्य व्यक्ति को समझा करके जैनी बना करके दीक्षा दिलाना, और फिर उनको शिष्य बनाना, बहुत बड़ी बात है ये। और ये आचार्य स्वयंभव जो ओरिजिनली ब्राह्मण थे, यज्ञ आदि करते थे, बाद में जब वो जैन बन गए, दीक्षा ले ली, तब जब वो दीक्षित हुए, तब उनकी पत्नी गर्भवती थी, और वो तो दीक्षित हो गए, बट उन्हें पता भी नहीं था। बट उनके बाद में पुत्र हुआ मनक, और इस बीच स्वयंभव इतने एक्सपर्ट हो गए, उन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान कर लिया। किससे? अपने आचार्य प्रभव से। तो 14 पूर्वों के ज्ञान में बहुत सारी चीजें उन्हें, मतलब एक अतीन्द्रिय ज्ञान भी काफी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें पता चली जाती है। तो अपने ज्ञान से उन्हें पता चला कि भाई मेरे एक लड़का है, थोड़ा बड़ा हो गया, उसका नाम मनक है। और मनक जो पुत्र था, वो अपने पिता को ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचा, तो पिता तो समझ गए कि ये मेरा पुत्र मनक है, और उन्होंने उसको समझा बुझा के दीक्षा दे दी। और फिर उनको पता चल गया उनकी हस्त रेखा देखकर कि अब ये 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। तब उन्होंने अपने पुत्र को साधु जीवन से परिचित कराने के लिए
कि साधुओं की चर्या क्या होनी चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। बस इस दृष्टि से उन्होंने मनक के लिए मानो 10वें कालिक ग्रंथ की रचना की, और इसका निरूपण कहाँ से किया? पूर्वों से किया। तो इस तरह से ये मनक के लिए मानो ये उनकी रचना थी। हालांकि आचार्य स्वयंभव ने मनक को दीक्षित किया तब ये बताया नहीं कि ये मेरा पुत्र है, तो संतों को इतना पता नहीं था। लेकिन जब मनक की मृत्यु हुई 6 महीने बाद, तब उनके आंखें झलक गई। आंखें क्यों झलक आई, कोई बता सकते हैं? वो तो 14 पूर्वी थे, श्रुत केवली थे, कैसे उनकी आंखें झलक गई? वो आरती ध्यान में कैसे झलक गई, कोई बता सकता है? हाँ मंजू जी, म्यूट है आप। उसके प्रति उनके मन में मोह आ गया था। हाँ मोह तो ये आया, मेरा पुत्र है। लेकिन मोह कैसे आ गया? वो तो शुद्ध केवली थे ना। शुद्ध केवली तो केवल ज्ञान के बराबर होता है। केवल ज्ञानी को मोह आ सकता है क्या? बाकी तो और कोई इसका उत्तर देना चाहेंगे? हाँ सोनल जी। सर उनका ज्ञान केवल ज्ञान जितना था, लेकिन उनमें केवल ज्ञान की विशेषताएं नहीं थी। मतलब वो कि उनमें राग ना आए। ठीक है, उत्तर काफी ठीक है। और कोई सटीक उत्तर देना चाहे? कांता जी। जय जिनेन्द्र सर। सर उन्होंने ठीक कहा, अभी तक उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो मोह क्रम को अभी तक उन्होंने श्रेय नहीं किया है। ठीक है, उत्तर आपका ठीक है। इसको मैं और थोड़ा क्लियरिफाई कर दूं। देखिए क्या होता है ना, श्रुत केवली। हाँ ममता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय जिनेन्द्र सर। सर उन्होंने केवल ज्ञान मतलब उस ज्ञान को अर्जित किया है शुद्ध ज्ञान के द्वारा। उनको अंदर से वो उपजित नहीं हुआ है, स्वयं उसका अनुभव नहीं किया है। बिल्कुल ठीक बात है, बात सबने सही बताई है। इसको मैं थोड़ा और क्लियर शब्दों में कहूं तो सिंपल सी बात ये होती है कि श्रुत केवली जो होते हैं ना, उन्होंने सुन करके ज्ञान कर लिया, उनको केवल ज्ञान जितना ज्ञान भी हो गया। लेकिन केवल ज्ञानी तब बनते हैं जब वो पहले वीतराग को प्राप्त करते हैं। यानी कि ये श्रुत केवलियों का गुणस्थान जो होता है ना, वो छठा सातवां गुणस्थान होता है। छठा सातवां आगे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो छठे सातवें गुणस्थान में भी जा सकते हैं जो श्रुत केवली होते हैं। लेकिन जो केवल ज्ञानी होते हैं उनका गुणस्थान 13 14 होता है। और 13 वाला गुणस्थान कब आएगा? 12 के बाद आएगा। 12वें गुणस्थान को पार करके 13 में जाते हैं ना, तो 12वें गुणस्थान के व्यक्ति वीतरागी बन जाते हैं। तो वीतरागता का मतलब ही ये होता है कि अब मोहनीय कर्म पूरा समाप्त हो गया। छठे सातवें गुणस्थान में तो मोहनीय कर्म रहता है। तो श्रुत केवलियों के मोहनीय कर्म है, इसलिए उनकी आंखें झलक गई, अर्थ ध्यान आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। केवल ज्ञानियों की आंखें कभी नहीं झलक सकती है, उन्हें कभी इस तरह की चीज नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा अंतर यहाँ मिल गया कि श्रुत केवली और केवल ज्ञानियों में एक बड़ा अंतर और ये भी मिला कि भाई एक तो अंतर पहले मैंने जो बताया था, आत्मिक ज्ञान के आधार पर केवल ज्ञान मिलता है, और इनको सुन करके मिला वो शुद्ध ज्ञान के रूप में। मतलब उनका खुद का ज्ञान नहीं था, उन्होंने सुना इसलिए जानते हैं। बट अब ये दूसरा अंतर ये मिल गया कि गुणस्थान वाइज देखा जाए तो ये एक तो वीतरागी होते हैं और एक अवीतरागी है। तो ये श्रुत केवली भी अवीतरागी है, उनको वीतराग नहीं आया अभी तक। तो इस अपेक्षा से उनकी आंख झलक गई। तो ये ऐसी छोटी बात कभी आ जाती है ना, तो थोड़ा तत्व ज्ञान भी हमारा एक रिवीजन बीच बीच में हो जाए तो अच्छा लगता है। सोनल जी। सर तो शुद्ध केवली का सर गुणस्थान छठा सातवां ही रहता है। नहीं, छठा सातवां तक जा, मिनिमम छठा सातवां, ऊपर भी जा सकते हैं, 8वां 9वां 10वां ऐसे। 11वें तक हो सकता है शुद्ध केवली का। अच्छा शुद्ध फिर 11वें से वो नीचे भी आ सकते हैं और 11वें से तो 11वें नीचे तक। आना ही पक्का ही है। 11वें में तो कोई टिक ही नहीं सकता ना, 48 मिनट तक भी नहीं टिक सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आचार्य स्वयंभव की कुछ बात बताई। अब आगे का आज समय हो गया, तो मैं एक बार यहीं पे एक बार डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, और इससे पहले हम जो टॉपिक मैंने छोड़ा था पहले हम वहां से शुरू करेंगे। तो आप सब एक बार रीड करके आए। कविता जी। तो सर ये श्रुत केवली का गुण स्थान हम 6 से कितना ले सकते हैं? 6 से 11 तक होना चाहिए संभवतः, क्योंकि आरोहण श्रेणी आरोहण तो करते हैं शुद्ध केवली भी, बट शपक श्रेणी नहीं ले पाते हैं। और एक बार शपक श्रेणी भी अगर लेते होंगे तो फिर 12वें में जाने के बाद तो शुद्ध केवली नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने 11 तक ही कहा है। फिर भी एक बार और तत्वज्ञान की किताबों में और आप देख सकते हैं। मैं अंदाज से मैं बता रहा हूँ ऐसा कि मतलब छठा सातवां तो होता ही है, ये तो ध्यान में, और श्रेणी आरोहण भी होती है, इतना भी पता है। ठीक। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम अरहम।